बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। शुरू करें मेरे भाई। देखो 1336 में क्या आया था? विजयनगर साम्राज्य। हाँ या ना? हाँ जी। अब देखो क्या हो रहा है इसके बाद, 1336 के बाद 1347 में कौन आ रहा है? हसन गंगू। ये कौन था? हसन गंगू का नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। इसी को प्यार से हसन गंगू बुलाते थे, तो इसने इसकी स्थापना करी है। तो हमारे पास स्थापना क्या आ जाएगी? हसन गंगू है ये, हसन गंगू। और जिसको की नाम क्या था? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो क्योंकि इसके देखो, क्योंकि पहला राजा यही है, तो इसी ने अपने ही नाम पर इसने क्या करा? इस साम्राज्य का नाम रख लिया और इसका नाम रखा बहमनी साम्राज्य। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो यहां से आ गया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो कि हसन गंगू था। फिर क्या हुआ? ये उस समय पर दिल्ली में कौन था? अगेन मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है, मतलब उसी के टाइम पर हुआ है। अगर मैं बात करूं इसकी उसकी क्या बोलते हैं कैपिटल की, देखो यार, अब कैपिटल जो थी, बहमन शाह ने गुलबर्गा जो है इसको राजधानी बनाई। जैसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। और गुलबर्गा का नाम भी बदल दिया, बोला एहसानाबाद। मतलब उसको राजधानी बना के एहसान किया ना उसके ऊपर, तो बोले एहसानाबाद। और बाद में यही क्या हो गया? इसी का नाम बिदर हो गया। आपने बिदर सुना है? मतलब इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। तो पहले क्या हुआ? इसका नाम बना गुलबर्गा, गुलबर्गा, ये राजधानी हुई। गुलबर्गा का नाम बदल करके जब इसको राजधानी बनाई, तो बोले ये है, हम इसको एहसान कर रहे हैं इसके ऊपर राजधानी बना के, तो ये हो गया एहसानाबाद। ये आ गया। देखो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हमेशा हम्पी रही है, वो बदली ही नहीं है। और यहां पर क्या हुआ? जब गुलबर्गा हुई, बाद में एक और आते हैं अहमद शाह वली, वो इसको बदल देते, बोलते नहीं एहसानाबाद वगैरह कुछ नहीं, हम बिखर गए, हम इसको बिखरा देंगे तो बिदर कर देंगे। ये बिदर हो गया। बाद में इस राजधानी को बदल करके बिदर कर दिया गया था। तो ये पूरी कहानी है। कैसे याद रखोगे? जीबी याद रखो। है जीबी, तो जीबी मतलब होता है ना, बोलता है ना 20 जीबी, 30 जीबी, 100 जीबी। तो जीबी माने पहले गुलबर्गा, पहले गुलबर्गा हो गया, बाद में बिदर हो गई, खत्म कहानी। 100 जीबी, ऐसे याद रखिए जीबी। अच्छा, अब देखिएगा फिर क्या आता है। तो हसन ने राजधानी पर एहसान किया था, इसीलिए एहसानाबाद रख दिया। फिर क्या आएगा यहाँ पर? बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, तो ये इसका एक सबसे फेमस वजीर भी है, और इसने मदरसा भी बनाया था इसने बिदर में। इसका नाम है मोहम्मद शाह थर्ड। ये बहमनी साम्राज्य के समय पर था ये। आइए पहले सवाल करते हैं, संस्थापक कौन था जिन्होंने हसन गंगू के नाम से उपाधि धारण करी? एमटीएस 2024 भर भर के सवाल हैं भाई, इसमें भर भर के, समझ रहे हो, भर भर के प्रश्न हैं। आओ, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आ जाते हैं हसन बहमन शाह, ये आ जाते हैं। तो कौन आ जाएगा? अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन, ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये आ गया भाई, हो गया। चलिए आगे आते हैं। फिर देखिएगा, अब हम बात करेंगे, देखो बहमनी साम्राज्य जो है ना, एक दिमाग लगाया। किसने दिमाग लगाया? संगम डायनेस्टी ने। उनको लगा कि यार इस साम्राज्य साम्राज्य बड़ा बहुत है, इसको बांट दो पूरा का पूरा, मतलब इसको तोड़ दो। अगर इसको तोड़ देंगे तो ये कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे, और उससे हम रूल इनके ऊपर करते रहेंगे। तो बहमनी साम्राज्य को क्या किया गया? बीजापुर का साम्राज्य जो आपने सुना है, वो यही का टूटा हुआ है। गोलकोंडा का साम्राज्य सुना होगा, अहमदनगर के सुल्तान सुने होंगे, बेरार, बिदर, ये सारे लोग आ गए। और ये सब यहां से आ गई पूरी आदिल शाही डायनेस्टी। गोलकोंडा जो आप हैदराबाद वाली डायनेस्टी सुनते हो ना, वो यहाँ कुतुब शाही डायनेस्टी आ जाती है। यही आगे जाकर के हैदराबाद के नवाब बनते हैं आगे जाकर के। अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी आपने सुनी होगी, ये वो आ जाते हैं। बेरार में इमाद शाही, और बिदर में बरीद शाही, ये हुआ करते थे एक ही घर के। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद इनको इनमें फूट पड़वा दी विजयनगर साम्राज्य ने, जिससे कि ये क्या हो जाएंगे? ये हमेशा के लिए अलग 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 हो गए। समझ गए? अब किससे क्या हुआ? अब ये हमेशा के लिए क्या हो गए? ये लोग अलग हो गए। तो बीजापुर के आ गए यूसुफ आदिल शाह। अच्छा, यहां पर हमें क्या करना होगा ना, वी नीड टू रिमेंबर दीस, इनके नाम। देखो एक बात बताओ, बीजापुर, तो बीजापुर बीज बोने वाला जो है वो, आदिल का मतलब जानते क्या होता है? न्यायी, न्याय देने वाला। तो बीज बोने वाला मतलब न्याय करने वाला है वो हर जगह। तो आदिल का मतलब ही होता है न्याय। तो बीजापुर जो है, ये आ जाएगा, बीज बोने वाला आदिल होता है। आदिल का अर्थ होता है न्याय देने वाला, ये न्याय। हालांकि याद ही रखना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो सेल्फ याद आ जाए, बट स्टिल इट इज हेल्पफुल। बीज बोने वाला हमेशा न्याय करने वाला होता है, माने आदिल होता है। कुतुब क्या आ जाएगा? देखिए, कुतुब शाही डायनेस्टी। तो ऐसे याद रखिए, कुतुब मीनार के ऊपर क्या है? कुतुब मीनार के ऊपर, कुतुब मीनार गोल है, तो गोलकोंडा क्या आ जाएगा? कौन सी डायनेस्टी? ये कुतुब शाही आ जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार गोल है ना, ऐसा गोल गोल लंबा लंबा है ना, बस खत्म कहानी, तो ये आ जाएगा। तो कुली कुतुब शाह, ये आ जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पर निजाम शाही, तो क्या करेंगे?
निजाम का मतलब जानते हैं क्या होता है? निजाम का अर्थ होता है सिस्टम। तो यहां पर ऐसे याद रखो, अहमद ने सिस्टम बनाया। निजाम का मतलब होता है बेसिकली सिस्टम का रखवाला। ये मतलब ही होता है निजाम का। जैसे आपने सुना होगा निजाम साहब है क्या? तो निजाम साहब मतलब कि सारे सिस्टम की देखरेख करते हैं। तो अहमद ने क्या बनाया? सिस्टम बनाया, माने निजाम बनाया। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा आपको संस्थापक। ठीक है। फिर इमाद शाही। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा? इमाद का मतलब आप उम्मीद से कर लो, बरार। यार ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। कोई वर्ड प्ले भी नहीं कर सकते हैं, कोई वर्ड प्ले भी नहीं कर सकते हैं जो नया जो उस पे रहे। तो अहमद शाह से हमारे पास आ जाएगा, ये अहमद शाह डायनेस्टी आ जाएगी, निजाम शाही ठीक है। अहमदनगर में आ जाएगा निजाम, यहां तक भी ठीक है। बरार, दरार नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो बरार आ जाएगा इमाद शाही। और बिदर, बीदर, बरीद सिमिलर साउंडिंग है। अमीर अली बीदर इन्होंने करा हुआ है। बिदर से आ जाएगा, बिदर मतलब बिदर बरीद नाम मैच हो रहा है, इजी आ जाएगा उस तरीके से। अच्छा, अब एक और चीज के ऊपर अब मैं थोड़ा और आगे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य इतना इग्नोर्ड साम्राज्य है, बच्चों ने इसको इतने टाइम तक इग्नोर किया है कि अब एग्जामिनर यहाँ से भर भर के पूछ रहा है। तो जब हुमायूं हुआ करता था, बोला हुमायूं जो है, हुमायूं ने बोला कि ये जो गांव है, क्योंकि आपको पता है ये इस समय मुगल का साम्राज्य के साथ ही में हुआ है, तो उन्होंने क्या दिया, महमूद गांव जो हुआ करते थे, मतलब जो इन लोगों के गांव हुआ करते थे, महमूद गवां को क्या बोला? महमूद गवां, यहाँ आओ। ये सवाल देखो फिर बताते हैं। किसने दी? अरे यार मैंने बता दिया क्या आपको? हाँ बता दिया मैंने आपको, महमूद गवां की कहानी। तो व्यापारियों का प्रमुख महमूद गवां जो है, ये कौन है? ये हुमायूं शाह। ये एक वो था, एक बहमनी सुल्तान था, उसको मलक उत मतूर, मलक उत तुज्जुर, कैसे कैसे नाम है यार, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। सोचो, मलक उत तुज्जूर, इसका मतलब महमूद गवां को मलक उत तुज्जूर माने व्यापारियों का मुखिया, इसका मतलब होता है व्यापारियों का मुखिया। अब ये फारसी नाम है, फारसी भाषा तो अपनी है नहीं, तो इसलिए बोलने में तकलीफ होती है। इसका मतलब होता है व्यापारियों का राजा। तो हुमायूं ने इसको एक गठित किया था कि तुम क्या करोगे, सारी जितनी प्रॉब्लम होती है व्यापारियों की वो हमको बताओगे, और व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो तुम ध्यान रखोगे। ये कहानी आती है। तो हमारे पास आ गया मलक उत तुज्जूर, ये इन्होंने। हुमायूं शाह ने क्या करा था? ये एक बहमनी ये मुगल सम्राट हुमायूं नहीं है, ये मुगल वाले हुमायूं नहीं है, ये बहमन सुल्तान है हुमायूं शाह। उन्होंने महमूद गवा नाम का उनका एक व्यक्ति था, काफी बड़ा फेमस व्यक्ति था, उसको बोला, जैसे आज भी इफ्फी के चेयरमैन होते हैं, असोचम के चेयरमैन होते हैं, तो वैसे ही व्यापारियों का एक मुखिया गठित कर दिया था। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय भी ये लोग ऐसा सोचते थे, व्यापारी जरूरी होते थे इनके लिए, व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम ना आए, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम का ध्यान पहले से रखा जाता था, इसलिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर कितने साम्राज्य में बढ़ गया? 5 साम्राज्य में बढ़ गया। चलिए फिर यहां आते हैं। अब देखो, तो बीजापुर का साम्राज्य देख रहे हो, आदिल शाही डायनेस्टी दिख रहा है। तो जो बीजापुर में ही आपके पास क्या है? गोल गुंबज भी है, और गोल गुंबज में इसी ये जो आदिल शाह है ना, इन्हीं का, यूसुफ आदिल शाह, इनका मकबरा भी है। खासियत क्या है? इसको बोलते हैं विस्परिंग गैलरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहां क्या आ जाएगा? बीजापुर में आपका क्या है? गोलकोंडा। ये जो आप देख रहे थे पीछे अभी, ये गोलकोंडा, ये कहां पर है? बीजापुर में। ऐसे याद रखो, बीज हमेशा गोल होता है ना, तो बीजापुर में ही है गोलकोंडा। और गोलकोंडा में है क्या? ये एक मकबरा है, यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है यहाँ पर। ये आदिल शाह का मकबरा है गोलकोंडा में। चलिए फिर देखिएगा। अच्छा, फिर यहां आते हैं। आपको अहमदनगर याद आया क्या है? अहमदनगर वही है मेरे भाई जहां पर औरंगजेब ने अटैक किया था। जो मुगलों के टाइम पर, आपको याद होगा, चांद बीबी का नाम बहुत ज्यादा आता है, चांद बीबी। तो चांद बीबी कौन है? ये अहमदनगर की प्रोटेक्टरेट थी, मुगलों के टाइम पर काफी बहादुरी से लड़ी थी चांद बीबी। तो ये चांद बीबी यहां से आती है, निजाम शाही डायनेस्टी से होती है चांद बीबी। चांद बीबी ये इस डायनेस्टी से आती है। फिर गोलकोंडा ये आ जाएगा यहाँ से, गोलकोंडा का जो मकबरा है ये यहाँ से आ जाएगा। गोलकोंडा हो गया, चांद बीबी हो गया। देन इसके बाद में और आगे बढ़ा जाए, बहमनी साम्राज्य में और कौन आया? सवाल पे देखते हैं। अच्छा, गोल गुम्बज कहां से आ रहा है? गोल गुम्बज जो है वो क्या है? गोल गुम्बज मेरे भाई यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है। और गोल क्या होता है? बीज हमेशा गोल होता है, तो खत्म कहानी। बीजापुर में बीज हमेशा गोल होता है, तो ये बीजापुर कर्नाटका हो गया। बस। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? जीबी। तो जीबी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीबी, इट इज गुलबर्गा एंड बरार। शाबाश यार, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आ गया? गुलबर्गा आ गया, ये हो गया पहली कैपिटल। दूसरी क्या थी? दूसरी बिदर थी। जी और बी ऐसे आ जाएगा, जी के बाद में फिर बी। ठीक। आगे यहाँ पर तलाईकोटा में विजयनगर के विरुद्ध बने संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था?
ओह! अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो बैटल ऑफ तलाईकोटा हुआ क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक तो ना सारे पाँचों राजा अलग-अलग थे। फिर एक राजा को लगा नहीं यार ऐसा करता हूँ, हम इन सबको एक साथ आ जाते हैं। अगर हम सब लोग एक साथ आ गए, तो फिर हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब यहाँ पर ये पाँचों राज्य साथ में आए, लेकिन एक ने मना कर दिया, बताओ क्या? बरार ने मना कर दिया। बरार बोला भाई मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे अलग रखो, मैं तुम्हारे में नहीं। तो 4 लोग अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया और ये आपका अहमदनगर हो गया और गोलकोंडा हो गया, बीजापुर हो गया और कौन आ जाएगा? बेरार नहीं आया था यहाँ पर बस। तो बेरार को छोड़ कर के बेरार बाहर रहा, ऐसे याद रखो। बेरार बाहर रहा, वो नहीं आया।